जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीके। स्वागत है आपका अपने चैनल HR स्टडी पॉइंट पर। और इस वीडियो में जनवरी महीने के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं तो उन सभी को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को किसने लागू किया है? तो इसका आंसर होगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। तो हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है और इस पॉलिसी के तहत वर्ष 2022 में दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया ई व्हीकलों के सर्वाधिक उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है, जिसमें दोपहिया, तिपहिया और चार पहियों ई व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सर्वाधिक उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और ई व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं, ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाली कंपनियों एवं वाहन चालकों के लिए भी विशेष छूट का प्रावधान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मंत्री ने राज्य के सभी 22 जिलों में राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य के सभी 22 जिलों में राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे मरीजों को दाखिला करने के साथ साथ OPD की सुविधा, पूरी तरह से संचालित प्रयोगशाला, ऑक्सीजन की सुविधा, टेस्टिंग की सुविधा सहित अन्य सुविधाएं भी शामिल होंगी। यह मोबाइल यूनिट प्रदेश के गांव-गांव व शहर से मोहल्ला-मोहल्ला में निर्धारित समय अवधि में जाएगी और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में कुल 47 मोबाइल यूनिट काम करेंगी, जिसके तहत प्रत्येक जिले में 2-2 मोबाइल यूनिट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकादमी के वर्ष 2019 और 2020 के लिए वार्षिक सम्मान की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा मनोहर लाल, जो कि हरियाणा उर्दू अकादमी के अध्यक्ष हैं। तो हरियाणा उर्दू अकादमी के अध्यक्ष मनोहर लाल ने वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के लिए वार्षिक सम्मान की घोषणा की है। और वर्ष 2019 और 20 का सर्वश्रेष्ठ फकरे हरियाणा सम्मान हिम्मत सिंह सिन्हा और पानीपत के शायर डॉक्टर कुमार पानीपति को देने की घोषणा की है। और इन दोनों को 1-1 लाख रुपए मानदेय सम्मान राशि दी जाएगी। और वर्ष 2019 के लिए हाली सम्मान डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर, जो कि मेवात से हैं, और वर्ष 2020 के लिए हाली सम्मान कृष्ण कुमार तूर को देने की घोषणा की है। और इन दोनों को 1-1 लाख रुपए मानदेय राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं राष्ट्रीय असिहारा कराटे प्रतियोगिता में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 8 खिलाड़ियों ने। तो 16वीं राष्ट्रीय असिहारा कराटे प्रतियोगिता में हरियाणा के 8 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। और 16वीं राष्ट्रीय असिहारा कराटे प्रतियोगिता बिहार में आयोजित की गई थी, जिसमें हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों के करीब 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और इस प्रतियोगिता में 82 मेडल के साथ असम की टीम ने प्रथम स्थान व 8 मेडल के साथ हरियाणा राज्य की टीम ने द्वितीय स्थान और 4 मेडल के साथ उत्तर प्रदेश की टीम ने तृतीय स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को सबसे कम अवधि में 2 बार फतेह करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र घेऊ, जो कि हिसार से हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को सबसे कम अवधि में 2 बार फतेह करने वाले पहले भारतीय नरेंद्र घेऊ बने हैं और यह हिसार से हैं। और नरेंद्र घेऊ जो कि हिसार से हैं, तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को 5 दिन में 2 बार फतेह किया। और यह 5 दिन में माउंट किलिमंजारो को 2 बार फतेह करने वाले पहले भारतीय बने। और दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता द्वारा TB की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए दवाई विकसित की गई है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सुमित धारीवाल।
तो हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस के शोधकर्ता डॉक्टर सुमित धारीवाल ने टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए दवाई विकसित की है और इससे आने वाले समय में टीबी के मरीजों को लाभ होगा और टीबी को जड़ से खत्म करते हुए टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त किया जा सकेगा। और डॉक्टर धारीवाल जी को इस उपलब्धि पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किस जिले में हेली हब बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में हेली हब बनाने की घोषणा की है और इस हेली हब पर हेलीकॉप्टरों के लिए हेलीपोर्ट से लेकर उनके हैंगर, रिपेयर समेत अनेक एविएशन फैसिलिटी उपलब्ध होंगी और यह हेली हब देश में अपनी तरह का ऐसा पहला हब होगा जहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर उक्त सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे भिवानी, नारनौल तथा पिंजौर हवाई पट्टी के आसपास अतिरिक्त जमीन तलाशें ताकि एविएशन से संबंधित अन्य गतिविधियों को विस्तार रूप दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया और इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योनेक्स सनराइज प्रथम अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो योनेक्स सनराइज प्रथम अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया और हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वावधान में ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस शहर को मॉडल के रूप में अपनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा इंदौर। तो हरियाणा में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मॉडल के रूप में अपनाया जाएगा और इसकी घोषणा हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी ने की है और कमल गुप्ता जी ने कहा है कि बहुत ही जल्द अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल इंदौर का दौरा करके वहां लागू किए गए सफाई मॉडल की जानकारी लेगा और इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करके हरियाणा के कुछ शहरों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी शिक्षा के लिए हरियाणा में कितने आधुनिक शोध केंद्र आरंभ किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा 25। तो तकनीकी शिक्षा के लिए हरियाणा में 25 आधुनिक शोध केंद्र आरंभ किए जाएंगे जिसमें हरियाणा में ई मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आरंभ किए जाएंगे और 20 ITI या बहुतकनीकी संस्थानों में भी रिसर्च सेंटर आरंभ किए जाएंगे और इसकी घोषणा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने की है। तो हरियाणा में ई मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए राज्य में आरंभ किए जाने वाले 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 5-5 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि दी जाएगी और इसी प्रकार 20 ITI या बहुतकनीकी संस्थानों में भी रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे जिनको 25-25 लाख रुपए की वित्तीय राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर वाटर पंपों के संचालन के साथ देश का कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी कि PM कुसुम के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने में हरियाणा सोलर वाटर पंपों के संचालन के साथ देश का अग्रणी राज्य बन गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सोलर वाटर पंपिंग प्रोग्राम की पुस्तिका तथा किसानों के लिए उपयोगिता पुस्तिका का विमोचन भी किया। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 50 हॉर्स पावर से कम बिजली के ट्यूबवेल जो खेती के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं उन्हें सौर ऊर्जा में बदलने के निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के किसानों को 75% सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं और पहले चरण में हरियाणा सरकार ने 50,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है और पिछले 7 सालों में हरियाणा सरकार ने 25,897 सोलर पंप लगाए हैं और वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा 13,800 सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 50 हॉर्स पावर से कम बिजली के ट्यूबवेल को सौर ऊर्जा में बदलने के निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने MSMI को बढ़ावा देने के लिए किस स्कीम के तहत लैंड पूल पॉलिसी निर्मित करने के निर्देश दिए हैं? तो इसका आंसर होगा पद्मा स्कीम। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पद्मा स्कीम से संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पद्मा स्कीम के लिए लैंड पूल पॉलिसी निर्मित करने के निर्देश दिए हैं। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रत्येक ब्लॉक में उस ब्लॉक के लोगों द्वारा उत्पादित बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए एक एक क्लस्टर बनाया जाएगा जहां पर MSMI की भांति लोगों को उद्योग दिलाने के लिए प्लॉट उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इस क्लस्टर में बिजली, पानी, सड़क, बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर जैसी आदि सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा नए साल की शुरुआत में कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं? तो चलिए आइए देखते हैं कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं। तो नए साल 2022 में हरियाणा में जो नए बदलाव किए गए हैं तो वो कौन से हैं? तो सबसे पहले हैं 1 जनवरी से सभी डिपो में राशन PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र के जरिए ही मिलेगा। और नेक्स्ट है जन्म मृत्यु का डाटा अपने आप अपडेट होगा। और 7 जनवरी से अंत्योदय मेलों का दूसरा चरण भी स्टार्ट हो चुका है। और 15 जनवरी से प्रदेश में निजी नौकरियों में युवाओं को 75% रोजगार का आरक्षण भी लागू हो जाएगा। और परिवार पहचान पत्र के चौथे चरण का काम पूरा होगा। और इस साल सभी 611 सरकारी सेवाएं PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र के जरिए ऑनलाइन मिलेंगी। और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर खुद ब खुद पेंशन शुरू हो जाएगी। और हरियाणा सरकारी चयन आयोग यानी कि HSSC 22,000 पदों पर नई भर्ती करेगा। और हरियाणा रोडवेज में 809 साधारण बसें चरणबद्ध तरीके से शामिल होंगी। और 55 साल से ऊपर के लोगों के लिए सब रोजगार योजनाओं में विशेष प्रावधान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी यानी कि HPLPC की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी यानी कि HPLPC की बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई। और इस बैठक में कैथल जिले के चीका सिटी से पटियाला रोड तक बाईपास निर्माण के लिए भू मालिकों की सहमति से ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से 60.66 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई, जिसकी लागत 28 करोड़ 51 लाख रुपए आएगी। तो इस बैठक में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा व हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे। क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में IPD राष्ट्रीय आयुर्वेदिक और योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर होगा पंचकुला। तो हरियाणा के पंचकुला जिले में 270 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से 250 बिस्तरों वाले IPD राष्ट्रीय आयुर्वेदिक और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसमें 100 आयुर्वेद और 150 प्राकृतिक चिकित्सा के बेड होंगे। तो इसकी घोषणा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और आयुष मंत्री अनिल विज ने की है। और इस चिकित्सा संस्थान में UG, PG और PhD की डिग्री के लिए हर वर्ष 500 छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। और इसमें आयुर्वेदिक उपचार, शिक्षा और अनुसंधान पर भी कार्य किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा परिवहन विभाग का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा नवदीप विर्क आईपीएस। तो हरियाणा परिवहन विभाग का प्रधान सचिव आईपीएस नवदीप विर्क को नियुक्त किया गया है। और इससे पहले हरियाणा परिवहन विभाग के प्रधान सचिव कलाराम चंद्रन थे। और इसके अलावा जो हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी पीके दास हैं, जो कि वर्तमान में वित्तायुक्त हैं, तो उनको वित्तायुक्त विभाग के साथ साथ बिजली विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के 10,000 से अधिक आबादी के कितने गांव में कमल क्लब बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा 125 गांव में। तो हरियाणा के 10,000 से अधिक आबादी के 125 गांव में कमल क्लब बनाए जाएंगे। और इन कमल क्लब में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा जाएगा। सबसे पहले 10,000 आबादी के 125 गांव लिए जाएंगे और इसके बाद 8,000, फिर एक एक करके इससे कम आबादी वाले गांव में भी यह क्लब स्थापित किए जाएंगे। तो इसकी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर भारत विकास परिषद हांसी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के कार्यक्रम में की। और इस क्लब का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को खेल और अन्य सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना है, ताकि उनकी क्षमता, बुद्धि और शक्ति को बढ़ाया जा सके, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर 52 नेशनल यूथ अवार्डी को खेल विभाग में नौकरी देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सम्राट महिर भोज के नाम पर गुरुकुल बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा यमुनानगर के जगाधरी में। तो हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी में सम्राट महिर भोज के नाम पर गुरुकुल बनाया जाएगा। और इसकी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जगाधरी में स्थापित होने वाले इस गुरुकुल का शिलान्यास भी किया। और सम्राट महिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ पर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस गुरुकुल विद्यापीठ में विद्यार्थी सीबीएसई पैटर्न की तर्ज पर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर डॉक्टर रघुवेंद्र तंवर। तो भारत सरकार ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को नियुक्त किया है। और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। तो प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र तंवर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव व पूर्व डीन एकेडमिक अफेयर्स रह चुके हैं। और वर्तमान में डॉक्टर राघवेंद्र तंवर हरियाणा इतिहास और संस्कृत अकादमी के निदेशक हैं। और अब भारत सरकार ने इनको भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा समर्पण पोर्टल। तो हरियाणा के युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ने के लिए समर्पण पोर्टल की शुरुआत की गई है। और इस पोर्टल पर युवाओं को पंजीकरण करना होगा, ताकि युवाओं को सामाजिक कार्यों में शामिल किया जा सके और वे समाज सेवा के प्रति संवेदनशील होने के साथ साथ इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से गुजरने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर कितने रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा 10 रेलवे स्टेशन। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी है कि हरियाणा से गुजरने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 10 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। और इसके अलावा दिल्ली से हिसार तक क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली यानी कि रिजोर्ट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रेलमार्ग विकसित किए जाने का केंद्र को प्रस्ताव दिया गया है, जिससे हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी सुगम हो सकेगी। और इसके अलावा रोहतक की एलिवेटेड रेलवे लाइन के नीचे सड़क मार्ग विकसित किए जाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। और कैथल की एलिवेटेड रेलवे लाइन परियोजना के लिए भी डीपीआर बनाकर शीघ्र स्वीकृति रेल मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा पंचकुला में। तो हरियाणा राज्य स्तरीय
ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह पंचकुला में आयोजित किया गया और इसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला पहुंचे और उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस ऑन एनर्जी कंजर्वेशन फॉर हॉस्पिटल्स नामक हैंडबुक का भी विमोचन किया और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने तथा तकनीक व ऊर्जा दक्षता का उचित प्रयोग करने वाली संस्थाओं को पंचकुला में राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए और इसमें 1 मेगावाट से अधिक के उद्योग की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार MS होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम को दिया गया, जबकि 1 मेगावाट से कम के उद्योग की श्रेणी में MS कैरेज एवं वैगन वर्कशॉप उत्तर रेलवे पंचकुला ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किल इंडिया 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने कितने मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 11 मेडल। तो इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने 11 मेडल जीते हैं और नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम के 11 पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया और हरियाणा की टीम ने 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ साथ 3 उत्कृष्टता पदक भी प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो इसका आंसर होगा 6.1%। तो हरियाणा के 18 वर्ष से लेकर 58 वर्ष तक के आयु की बेरोजगारी दर 6.1% दर्ज की गई है और इसकी जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है और परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम के तहत एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार 18 वर्ष से लेकर 58 वर्ष के आयु वर्ग के 1,73,00,000 लोग हैं, जिनमें से 10,59,000 लोगों ने खुद को बेरोजगार घोषित किया है और इन आंकड़ों के आधार पर हरियाणा की बेरोजगारी दर 6.1% दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम और हरियाणा के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए FOE पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में यूनाइटेड किंगडम और हरियाणा के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट FOE पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस FOE यानी कि फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट में कार्य के व्यापक क्षेत्र शामिल हैं जो यूके और हरियाणा के बीच सहयोग बनाने में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जिंदगी प्लस रोड सेफ्टी कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया? तो इसका आंसर होगा बल्लभगढ़ फरीदाबाद। तो हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में चेतक फाउंडेशन के जिंदगी प्लस रोड सेफ्टी कार्यक्रम का शुभारंभ किया और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 50 महिलाओं और 50 पुरुषों को हेलमेट भी वितरित किए और इन्होंने चेतक फाउंडेशन के जिंदगी प्लस पहल के तहत रोड सेफ्टी कार्यक्रम में 1000 हेलमेट बांटने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी का अमृत पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा फरीदाबाद। तो फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि FMDA एक ग्रीन बेल्ट विकसित करेगी जिसे आज़ादी का अमृत पार्क कहा जाएगा। इस शहर में विकसित होने वाला सबसे लंबा ग्रीन बेल्ट होगा जिसमें हजारों पौधे लगाए जाएंगे और इस संबंध में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP से ग्रीन बेल्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और अनुमति मिलने के बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस सब जूनियर वर्ग के पहलवान ने सीनियर पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा सुमित पहलवान। तो मांडोठी गांव के पहलवान सुमित ने सीनियर पहलवानों को हराकर पहली ओपन रैंकिंग सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। पहली ओपन रैंकिंग सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय कुश्ती महासंघ की तरफ से किया गया था जो कि 10 से 12 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के गोंडा में संपन्न की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले के सरकारी स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग कॉर्नर बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा अंबाला।
तो हरियाणा के अंबाला जिले के सरकारी स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग कॉर्नर बनाए जाएंगे और साथ ही व्यावसायिक कोर्स करने वाले छात्रों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव भी आयोजित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा हरियाणा के किन खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा दीक्षा डागर जो कि झज्जर से हैं और जुडोका यश घनघस जो कि पानीपत से हैं। तो केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा हरियाणा के झज्जर जिले की दीक्षा डागर और पानीपत के जुडोका यश घनघस को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल किया गया है। और हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली 21 वर्षीय दीक्षा डागर बाएं हाथ की गोल्फर खिलाड़ी है और इन्होंने 2017 ग्रीष्मकालीन डिफलिम्पिक्स में रजत पदक जीता था। के अलावा खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने पहलवान बजरंग पुनिया और सुनील कुमार को विदेशी प्रदर्शन परीक्षण के लिए भी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी को ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी सौंपी गई है? तो इसका आंसर होगा प्रकृति मलिक। तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की जिम्मेवारी प्रकृति मलिक को सौंपी गई है और प्रकृति मलिक का चयन प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर इस यूनिवर्सिटी में हुआ है और यह हरियाणा के रोहतक जिले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू किया है। तो एस्मा का क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा एस्मा एक्ट है जो ये, तो इसे एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है जिसका हिंदी में मतलब है आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना की भयानक स्थिति के दौरान डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश में एस्मा एक्ट यानी कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू किया है जिससे 6 महीने तक स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। और एस्मा की अधिसूचना के अनुसार स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की विभिन्न संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष में संविदा, दैनिक मजदूरी, मानदेय इत्यादि पर नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत डॉक्टरों या फिर अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना प्रतिबंध है। हरियाणा की किस बेटी का यूनेस्को में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट पद पर चयन हुआ है? तो इसका आंसर होगा दिव्या शर्मा। तो दिव्या शर्मा हरियाणा के कैथल जिले के कलायत से हैं और इनका चयन यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट पद पर हुआ है। और यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान एवं संस्कृति संगठन कहा जाता है। और दिव्या शर्मा ने जर्मनी से पीएचडी करने के बाद आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी कि OECD पेरिस में इंटर्नशिप कर रही थी और इस दौरान इनकी योग्यता और कार्यकुशलता को देखते हुए यूनेस्को की चयन कमेटी ने इनको सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट पद पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस पत्रिका को UGC ने संस्कृत रिसर्च जर्नल में लिस्टेड किया है? तो इसका आंसर होगा हरिप्रभा। तो हरियाणा की संस्कृत अकादमी की हरिप्रभा पत्रिका को UGC ने संस्कृत रिसर्च जर्नल में लिस्टेड किया है और इस पत्रिका को UGC ने संस्कृत रिसर्च जर्नल में लिस्टेड कर इसे 9वें स्थान पर शामिल किया है। अब इस पत्रिका में प्रकाशित होने वाले शोध पत्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और हरियाणा प्रदेश की यह पहली ऐसी संस्कृत पत्रिका होगी जिसे UGC ने अपने रिसर्च जर्नल की लिस्ट में शामिल किया है। हरिप्रभा पत्रिका का पिछले 17 वर्षों से हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा लगातार प्रकाशन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो इसका आंसर होगा 3 जिलों से। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है और यह हरियाणा के 3 जिलों से होकर गुजरेगा और यह हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह से होकर गुजरेगा और इसकी हरियाणा में कुल लंबाई 129 किलोमीटर की होगी।
और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे दिल्ली से मुंबई तक बनाया जाएगा और इसकी कुल लंबाई 1350 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि पीजीआई रोहतक के डीन एकेडमिक अफेयर्स कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अशोक चौहान। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि पीजीआई रोहतक के डीन एकेडमिक अफेयर्स डॉक्टर अशोक चौहान बने हैं। और पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पीजीआई रोहतक के कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना ने विश्वविद्यालय के डीन एकेडमिक अफेयर्स के पद की जिम्मेवारी रेडिएशन ओंकोलॉजी विभाग के सीनियर प्रोफेसर व डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड एलाइड डिपार्टमेंट डॉक्टर अशोक चौहान को सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा रेणु भाटिया। तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया को नियुक्त किया है और इनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। और हरियाणा महिला आयोग की वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं तो हमें उनके बारे में पता होने चाहिए, तो वो हैं प्रीति भारद्वाज। और हरियाणा महिला आयोग की वर्तमान प्रधान सचिव जी अनुपमा जी हैं। और हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना 10 अक्टूबर 1999 में की गई थी और इसका मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। और हरियाणा राज्य महिला आयोग को HSCW कहा जाता है, जिसका मतलब है हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलवल में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित किए गए 3 दिवसीय सेमिनार की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका आंसर होगा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो पलवल में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रखी गई थी। और इस सेमिनार में मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 की संपूर्ण जानकारी दी गई और वाहन चलाने से संबंधित सभी नियमों का पालन करने की जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में देश की पहली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी डिजिटल कोर्ट बनाई जाएगी? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में देश की पहली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी डिजिटल कोर्ट बनाई जाएगी। और हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम हरेरा की शिकायत निवारण प्रणाली के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU किया गया है, जिसके तहत हरियाणा पहला डिजिटल रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कोर्ट बनाने में अग्रणी बनेगा, जिसके चलते सभी हितधारकों को अपने घर या कार्यालय में बैठकर एंड टू एंड विवाद समाधान तंत्र ऑनलाइन निष्पादित करने में सुविधा प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिबद्री में बांध निर्माण को लेकर हरियाणा और किस राज्य के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो आदिबद्री में बांध के निर्माण को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों ने समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए। यह डैम यानी कि बांध 215.33 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जिसमें 224.58 हेक्टेयर मीटर पानी का भंडारण होगा और इसका 61.88 हेक्टेयर मीटर पानी हिमाचल प्रदेश को तथा 162 हेक्टेयर मीटर पानी हरियाणा को मिलेगा। और इस डैम के स्टोर किए गए पानी दोनों राज्यों के सिंचाई व पीने के पानी की आवश्यकता को पूरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने वाला कानून कब से लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा 15 जनवरी 2022। तो हरियाणा सरकार ने राज्य में निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020 के तहत 75% आरक्षण देने वाले कानून को 15 जनवरी 2022 से लागू कर दिया है। और यह कानून हरियाणा राज्य की 10 से अधिक कर्मचारी वाले सभी उद्योगों यानी कि कंपनियों पर लागू होगा। जो उद्योग रोजगार योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार
नहीं देते तो उन पर 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा में लागू टीसी रेट को खत्म करके किस रेट को लागू किया है? तो इसका आंसर होगा निगम वेज रेट। तो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, निगम बोर्डों और सभी डीसीओ को पत्र लिखकर निर्देशित किए हैं कि राज्य सरकार ने 80 साल से लागू टीसी रेट को खत्म करके निगम वेज रेट को लागू करने का फैसला लिया है। तो इससे पहले हरियाणा के अलग अलग विभागों में ठेके पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के लिए संबंधित जिला आयुक्त डीसी रेट तय करते थे। ठेके पर कर्मचारियों की अलग अलग 4 श्रेणियों के लिए अलग अलग रेट तय किए गए हैं और ये रेट 1 जनवरी 2022 से लागू माने जाएंगे। कर्मचारियों के लिए 10वीं कक्षा से लेकर स्नातक तक की शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। इनमें लेवल 1 के लिए 10वीं, लेवल 2 के लिए नॉन टेक्निकल, लेवल 3 के लिए आईटीआई और टेक्निकल योग्यता तथा लेवल 4 के लिए स्नातक डिग्री तय की गई है और साथ ही अनुभवी कर्मचारियों को 10 से 20% तक अतिरिक्त राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद हुए ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह के परिवार को कितने रुपए की सहायता राशि देने की अनुमति प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा 50 लाख रुपए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद हुए ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की अनुमति प्रदान की है और इसके साथ साथ ब्रिगेडियर के परिवार से किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि लुवास हिसार के कुलपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। तो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा बने हैं। तो इससे पहले डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के फार्माकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष थे। और फ्रेंड्स, हमें लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी में 15 करोड़ 60 लाख की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किसने किया? तो इसका आंसर होगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रेवाड़ी में 15 करोड़ 60 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले ने 2021 में लिंग अनुपात में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा रोहतक। तो हरियाणा के रोहतक जिले ने 945 लिंग अनुपात के साथ 2021 के लिंग अनुपात में पहला स्थान हासिल किया है और वहीं हरियाणा का सोनीपत जिला 888 लिंग अनुपात के साथ 2021 के लिंग अनुपात में आखिरी स्थान पर रहा। तो 2021 के लिंग अनुपात में जो हरियाणा के टॉप 10 जिले हैं उनको देखते हैं। तो रोहतक ने 945 लिंग अनुपात के साथ हरियाणा में पहला स्थान हासिल किया और पंचकुला ने 930 लिंग अनुपात के साथ हरियाणा में दूसरा स्थान हासिल किया और सिरसा ने 929 लिंग अनुपात के साथ हरियाणा में तीसरा स्थान हासिल किया और नूंह ने 926 लिंग अनुपात के साथ हरियाणा में चौथा स्थान हासिल किया और हिसार ने 925 लिंग अनुपात के साथ हरियाणा में 5वां स्थान हासिल किया और जींद ने 923 लिंग अनुपात के साथ हरियाणा में 6ठा स्थान हासिल किया और कुरुक्षेत्र ने 921 लिंग अनुपात के साथ हरियाणा में 7वां स्थान हासिल किया और चरखी दादरी ने 919 लिंग अनुपात के साथ हरियाणा में 8वां स्थान हासिल किया और पानीपत ने 918 लिंग अनुपात के साथ 9वां स्थान हासिल किया और यमुनानगर ने 914 लिंग अनुपात के साथ हरियाणा में 10वां स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय की ओर से हरियाणा के किस शहर को ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर होगा करनाल। तो केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय की ओर से द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज में हरियाणा की करनाल स्मार्ट सिटी को
ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया है। द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज के तहत देश के 113 शहरों ने भाग लेने के लिए पंजीकृत किया था, जिसमें से करनाल टॉप 30 शहरों की स्टेज 1 सिलेक्शन सूची में 15वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के लिए किस मंत्री ने 198 रोगी परिवहन एम्बुलेंस की सौगात दी है? तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। तो हरियाणा के सरकारी अस्पताल के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 198 रोगी परिवहन एम्बुलेंस की सौगात दी है। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में 198 रोगी परिवहन एम्बुलेंस और 47 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली क्षेत्र में जल की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने कितने बांध को पक्का करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा 6 बांध को। तो अरावली क्षेत्र की जल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी के 6 बांधों को पक्का करने की स्वीकृति प्रदान की है। और यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से नहरों की व्यवस्था भी नहीं है और इसलिए इन पहाड़ी क्षेत्रों में बांध ही जल संरक्षण जल संग्रह के प्रभावशाली स्रोत हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 14। तो हरियाणा पुलिस के 14 पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 2 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा और हरियाणा के 12 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पुलिस अधिकारी हैं जिनको राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे पहले करनाल रेंज से ममता सिंह IGP और सुरेंद्र वत्स SP CID। तो इन दोनों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। और यह हरियाणा के 12 पुलिस अधिकारी हैं जिनको सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन से हैं ये? तो सबसे पहले कमांडेंट धर्मवीर सिंह, DSP अनिल कुमार, DSP शीतल सिंह, DSP मनीष सहगल, सुनीता रानी, SI जनक राज, ESI सुखराम सिंह, ESI उमेश कुमार, LESI सीमा, ASI रामगोपाल, ASI विनोद कुमार और ASI राजेश कुमार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 5। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 के लिए 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिनमें से हरियाणा के भी 5 व्यक्ति जैसे नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, ओम प्रकाश गांधी, मोतीलाल मदान, राघवेंद्र तंवर को पद्म पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया है। तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल। नीरज चोपड़ा जो कि एक भारतीय एथलीट खिलाड़ी हैं और सुमित अंतिल जो कि एक भारतीय पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं और यह दोनों ही जेवलिन थ्रो के खेल से संबंधित हैं और इन दोनों को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। और नेक्स्ट है डॉक्टर मोतीलाल मदान। तो डॉक्टर मोतीलाल मदान जो कि भारतीय प्रतिष्ठित पशु चिकित्सक और पुनरुत्पादक जैव प्रतियोगिकीविद हैं और इनको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। और नेक्स्ट है प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर जी। तो यह वर्तमान में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं और यह हरियाणा इतिहास और संस्कृत अकादमी के निदेशक भी रह चुके हैं और इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है प्रोफेसर ओम प्रकाश गांधी। तो प्रोफेसर ओम प्रकाश गांधी समाज सेवी एवं कन्या विद्या प्रचार सभा और कन्या गुरुकुल के संस्थापक हैं और इनको सोशल वर्क यानी कि सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2। तो 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल समारोह में देश के 61 बच्चों को वर्ष 2021 एवं 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें 2 बच्चे हरियाणा के भी हैं। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले हरियाणा के 2 बच्चे
तनिष्ठ सेठी, जिनको नवाचार यानी कि इनोवेशन के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। और दूसरे हैं आकर्ष कौशल, जिनको सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। तो करनाल जिले के आकर्ष ने कोविड की पहली लहर में एक पोर्टल तैयार किया था, जिसकी मदद से कोरोना रिपोर्ट आसानी से मिलने लगी थी। और इसी समाज सेवा के लिए 12वीं के छात्र आकर्ष कौशल को पीएम मोदी ने सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति ने 73 किलोमीटर दौड़ लगाकर 73वां गणतंत्र दिवस मनाया? तो इसका आंसर होगा जसमेर सिंह संधू। तो हरियाणा के करनाल जिले के जसमेर सिंह संधू ने 73 किलोमीटर दौड़ लगाकर 73वां गणतंत्रता दिवस मनाया और यह 63 वर्ष के हैं। और जसमेर सिंह संधू ने इस दौड़ को 8 घंटे 40 मिनट में पूरा किया और यह हरियाणा में फ्लाइंग संधू के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तिरंगा कहाँ फहराया? तो इसका आंसर होगा अंबाला। तो 73वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला में तिरंगा फहराया। और 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2024 तक हरियाणा के प्रत्येक युवक को रोजगार मुहैया कराकर हरियाणा को बेरोजगारी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। और इससे अलग जो भी अन्य मंत्री हैं तो उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कहाँ तिरंगा फहराया? तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर करनाल में झंडा फहराया। और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद ने यमुनानगर में तिरंगा फहराया। और हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने सिरसा में तिरंगा फहराया। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराया। और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने फरीदाबाद में तिरंगा फहराया। और हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने रोहतक में झंडा फहराया। और हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा ने रेवाड़ी में तिरंगा फहराया। और हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने हिसार में तिरंगा फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय सेवा देने वाले कितने लोगों को सम्मानित किया? तो इसका आंसर होगा 35। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 73वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर पंचकुला में तिरंगा झंडा फहराया। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय सेवा देने वाले हरियाणा के 35 लोगों को सम्मानित किया। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने झांकियों में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की झांकी को प्रथम और स्वास्थ्य व जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की झांकी को दूसरा और आयुर्वेद विभाग की झांकी को तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया। और इसी प्रकार परेड की टुकड़ियों में भी आईटीबीपी टुकड़ी को प्रथम, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन की पुरुष की टुकड़ी को द्वितीय और एनसीसी सीनियर विंग लड़कियों की टुकड़ी को तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। और नीरज चोपड़ा 4 राजपूताना राइफल में सूबेदार हैं। और परम विशिष्ट सेवा मेडल, जिसे पीवीएसएम कहा जाता है, तो यह भारत का एक सैन्य पुरस्कार है, यानी कि सेना में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और नीरज चोपड़ा जी 4 राजपूताना राइफल में सूबेदार हैं, तो इनको परम विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1960 में हुई थी। और यह पुरस्कार शांति के लिए और सेवा क्षेत्र में सबसे असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सूचना आयोग के किन 2 नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है? तो इसका आंसर होगा ज्योति अरोड़ा व पंकज मेहता। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ज्योति अरोड़ा व पंकज मेहता को हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पद व निष्ठा की शपथ दिलाई। और हरियाणा निवास पर आयोजित समारोह में दोनों नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों ने हिंदी में शपथ ली। और इस समारोह में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा और हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप सिंह धानक भी मौजूद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राजपथ पर किस थीम पर तैयार झांकी ने खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव का प्रदर्शन किया? तो इसका आंसर होगा हरियाणा खेलों में नंबर 1। तो 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर तैयार की गई झांकी ने
खेलों के क्षेत्र में भारत के गौरव का प्रदर्शन किया। और इस झांकी की थीम हरियाणा खेलों में नंबर 1 रखी गई थी। और इस झांकी में ओलंपिक की झलक दिखाई दी और इस विजय रथ पर सवार कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौजूदगी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा कितने युवाओं को हर साल साहसिक खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार मिल सके? तो इसका आंसर होगा 1000 युवाओं को। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के 1000 युवाओं को हर साल साहसिक खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा हरियाणा के खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा आयोजित मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब के तहत युवा उद्यमी नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में युवाओं को संबोधित करते हुए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकुला में बनने वाले राज्य सूचना आयोग के भवन का शिलान्यास किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में बनने वाले राज्य सूचना आयोग के भवन का शिलान्यास किया और इस भवन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में राज्य भर में मनाया गया और राज्य भर में जन भागीदारी के साथ हरियाणा बोलेगा जय हिंद बोस के नारों के साथ हरियाणा में लगभग 495 कार्यक्रम आयोजित किए गए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराक्रम दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पार्क भी स्थापित किया और उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ और सूखा राहत बोर्ड की 320 योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा 494 करोड़ रुपए। तो चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य सूखा राहत व बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई और इस बैठक में बाढ़ और सूखा राहत बोर्ड की 320 योजनाओं के लिए 494 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान की गई। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 53वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा एकलव्य अवार्ड। तो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार पहले अवार्डी बने हैं और इनको एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं तकनीकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कड़े संघर्ष से ज्ञान प्राप्त कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने वाले 37 लोगों को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने एकलव्य अवार्ड देकर सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस ब्रांड एम्बेसडर को ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर वीना अरोड़ा। तो डॉक्टर वीना अरोड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है और मोटिवेशनल स्पीकर भी है और इनको ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट डिग्री इन लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। और इससे पहले भी सामाजिक कार्यों के लिए डॉक्टर वीना अरोड़ा को डॉक्टरेट का सम्मान अमेरिका की किंग्स यूनिवर्सिटी से मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की 8 वर्षीय गरिमा मिगलानी का नाम किस रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ है? तो इसका आंसर होगा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड व OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो गरिमा मिगलानी हरियाणा के रोहतक जिले के कलानौर से है। 8 वर्षीय गरिमा मिगलानी ने ये उपलब्धि सभी भारतीय राज्यों की राजधानी को जिलों की संख्या के साथ 27 सेकंड और 29 मिली सेकंड में सबसे तेजी से बताकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। और इन्होंने OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी 23 सेकंड और 76 मिली सेकंड में अपना नाम दर्ज करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित एविएशन हब कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा हिसार। तो हिसार एविएशन हब हिसार में बनाया जा रहा है और इसके बनने के बाद बड़े जहाज़ों की मरम्मत के लिए दुबई या सिंगापुर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इन जहाज़ों की मरम्मत की सुविधा हिसार में मिलेगी। इसकी जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।